हेलो एवरीवन, वेलकम थ्रोन एजुकेशन। थ्रोन एजुकेशन पर आप सभी का स्वागत है। मैं आशुतोष टेलर आप सभी का स्वागत करता हूँ। वेरी गुड इवनिंग, स्वागत है आप सभी का। देखिएगा यहाँ पर एक वर्ल्ड सिनेरियो में एक छोटा सा जियो पॉलिटिकली अपडेट आया है, उसके बारे में आप सभी के साथ डिस्कस करते हैं। फिलीपींस और वियतनाम दक्षिणी चीन सागर में सहयोग बढ़ाने के लिए सहमति और काफ़ी हद तक उन्होंने समझौतों पर भी हस्ताक्षर किए हैं, पर वो पब्लिकली नहीं है, ठीक है ना? जिस पर बीजिंग जो है वो दावा करता है। अमूमन दक्षिणी चीन सागर पर बीजिंग जो है वो अपना दावा अमूमन कहता रहता है कि भाई हमारा है, तो उस पर्सपेक्टिव से यहाँ पर क्या नैरेटिव रहता है और क्या-क्या अपडेट आए हैं और क्या-क्या डील्स हुई हैं, उन सभी पर चर्चा करेंगे। माय सेल्फ आशुतोष टेलर, एजुकेशन क्वालिफिकेशन बीएससी मैथमेटिक्स बीएड, आई हैव 4 ईयर टीचिंग एक्सपीरियंस, माय मोटो इज प्रैक्टिस मेक परफेक्ट। अगर आप हमारे साथ में जुड़कर इसी तरह की बेहतरीन वीडियोज़ देखना चाहते हैं, तो आप थ्रोन एजुकेशन के साथ जुड़ सकते हैं। थ्रोन एजुकेशन एवरी डे आपके लिए ऐसी ही वीडियोज़ के लिए तत्पर है, तो आप जुड़ सकते हो। सबसे पहले अगर अपन मैप के अंदर देखें, तो वियतनाम कहाँ है? आपने कहा सर वियतनाम, फिलीपींस और ऑब्वियसली बात है इंडोनेशिया, माली, इस तरह से ये सारा सिनेरियो दिखता है और जो यहाँ पर यात्रा हुई है वो हुई है खुलाई में। तो ये चीन है यहाँ पर और बे ऑफ बंगाल है और पैसिफिक ओशियन है, देन इंडियन ओशियन है, ओके? और दक्षिणी चीन सागर जो है वो आपका पूरा रहता है। तो इस तरह से ये एक मैप के माध्यम से बताने का प्रयास किया। साथ ही साथ में फिलीपींस और वियतनाम जो है दक्षिणी चीन सागर में सहयोग बढ़ाने और सहमत हैं, दोनों ही सहयोग बढ़ाने में सहमत हैं और बीजिंग इस बात से दावा करता है, नाराज़ है थोड़ा-सा। कहाँ पर इसका सिनेरियो रहता है, तो हमने एक उसके पर्सपेक्टिव से आपको पैमाने के माध्यम से बताने की कोशिश करी, मानचित्र के माध्यम से बताने की कोशिश करी। फिलीपीन और वियतनाम के बीच में दक्षिणी सागर के घटनाओं से बचने और अपने तट रक्षकों के बीच सहयोग और व्यापक बनाने के लिए समझौते पर हस्ताक्षर किए गए हैं, ऐसा अपडेट आया है। और साथ ही साथ में फिलीपींस और वियतनाम ने दक्षिणी चीन सागर में घटनाओं को रोकने और बेहतर बढ़ते गठबंधन को अपने तटीय रक्षाओं को बढ़ाने के लिए सहयोग को व्यापक बनाने के लिए मंगलवार को समझौते पर हस्ताक्षर किए हैं। साथ ही साथ में संभावना है कि चीन द्वारा यह नापसंद किया जाएगा और साथ ही साथ में लगभग पूरे जल पर दबाव रखता है। कौन? चीन। तो चीन का यहाँ पर एक अलग नैरेटिव सामने आता है। साथ ही साथ में इसमें मेन मुद्दों पर अगर मैं बात करूँ, तो कौन से मुद्दे हैं जिन पर प्रमुखतः मुख्य रूप से हम देखें समझौतों पर और सहयोग पर हस्ताक्षर हुए हैं। तो सबसे पहले देखिएगा फिलीपींस के जो राष्ट्रपति हैं फेर्डिनेंड मार्कोस जूनियर, इनकी जो हवाई यात्रा है उसके दौरान वियतनाम और फिलीपींस के सेनाओं के बीच में सूचना साझा करने और प्रशिक्षण के आदान-प्रदान बढ़ाने पर चर्चा की गई है और उस पर समझौता किया गया है। सबसे पहला मुद्दा यही रहता है कि सूचना क्या कर सकते हैं, अपनी सूचनाओं का साझा करना और साथ ही साथ में प्रशिक्षण करना और अ, दूसरा मुद्दा जो रहता है वो रहता है अगला जो मुद्दा है यहाँ पर देखो दोनों व्यापार और निवेश जो है दूसरा मुद्दा रहा है और बढ़ावा देने में सहयोग सहमत हुए हैं और साथ ही साथ में चावल पर एक महत्वपूर्ण साझा समझौता हुआ है। तो 3 मुद्दों पर यहाँ पर महत्वपूर्ण मुद्दे पर समझौतों पर हस्ताक्षर दोनों ही देशों ने अपने साथ में मिलकर किए हैं। साथ ही साथ में हाल ही के कुछ वर्षों में हमने देखा कि जलमार्ग के दौरान वैश्विक व्यापार के प्रमुख मार्ग पर फिलीपींस और वियतनाम का चाइना के साथ में विशेष रूप से तनावपूर्ण टकराव रहा है और चाइना और फिलीपींस के जहाज़ों के बीच में उच्च समुद्र के क्षेत्र में दबाव बढ़ाना और अपने तेज कर दिया है पिछले के कुछ सालों के अंदर और जिसे देखते हुए व्यापक संघर्ष की आशंका बढ़ाई गई है और इसे वॉशिंगटन जो मनीला का भी दीर्घकालिक संधि जो है वो सहयोगी शामिल हो सकते हैं, ऐसा इसमें कहा गया है। साथ ही साथ में अगर देखें तो चीन और फिलीपींस के आधिकारिक रूप से भी इस महीने के पिछले शुरुआत में देखा होगा हमने इस साल के शुरुआत में और महीने के पिछले में देखा कि शंघाई में एक बैठक हुई थी जिसमें तनाव कम करने की कई मुद्दों पर बात उठी थी और साथ ही साथ में मॉर्कस ने हवाइन में लंबे समय से चल रहे आ रहे विवाद पर भी अपनी चिंता जताई और साथ ही साथ में चीन के तट रक्षक द्वारा बढ़ते आक्रमण और कार्रवाइयों का हवाला भी दिया है। साथ-साथ में ये भी बताया गया है कि क्या-क्या यहाँ पर मेन मुद्दे सामने आए हैं और मार्कस ने वियतनाम के प्रधानमंत्री कॉन मिन चिन, है ना? मिहिन चिन को एक कॉल में कहा कि ये एक तरफ़ा और अवैधिक कार्रवाई जारी की है और हमारी संप्रभुता और संप्रभु अधिकारों और अधिकार क्षेत्र का उल्लंघन करती हैं और दक्षिणी चीन सागर में तनाव बढ़ाती है। ठीक है ना? तो मनीला में राष्ट्रपति का कार्यालय से भी ये फ़ोन आकर वियतनाम के प्रधानमंत्री को कहा गया है और फिलीपीन के राष्ट्रपति ने चीन तटीय रक्षा द्वारा किया गया पानी के तोप जो हैं, उनके मामले में भी हवाला दिया गया, जिसमें उन्होंने बताया कि 10 सितंबर को सेकंड थॉमस
शॉल के पास में एक फिलीपींस जहाज जो था उसको भी नुकसान पहुँचाया गया और एक अन्य विवाद क्षेत्र जो है स्कॉरबोरो शॉल में भी इस तरह की घटना सामने आई है। तो फिलीपींस ने भी और अपनी दोनों द्विपक्षीय मुद्दों को सामने रखा है और दोनों ने अपनी बातों को स्पष्ट करते हुए बताया कि चीन के द्वारा तनावपूर्ण या टकराव की स्थिति का पृष्ठभूमि किस तरह से यहाँ पर रखी गई है और क्षेत्रीय टकराव किस तरह से बढ़ रहा है, तीव्रता से बढ़ रहा है, दोनों मुद्दे सामने रखे गए हैं। तो ये घटनाएँ जो थी वियतनाम की प्रतिक्रियाएँ और उनके समझौतों के विवरण को भी यहाँ पर रखा गया कि समुद्री सहयोग समझौता जो हुआ उसके बाद महत्वपूर्णता दी गई और घटनाओं को रोकने पर प्रतिबंध लगाने पर भी समझौते पर विशिष्ट विवरण जारी किए गए हैं, जारी नहीं किए गए हैं। देखो इस बात को आगे बताएगा ये, देखो है ना? मॉर्कस ने कहा कि पिछले नवंबर में अमेरिका में एशियाई प्रांत आर्थिक सहयोग मंच के मौके पर चीन के राष्ट्रपति शी जिनपिंग के साथ में भी अपनी बातचीत को उन्होंने इस बात पर जोर दिया था कि दक्षिणी चीन सागर में तनाव को कम करने की ज़रूरत है और जिस पर उन्होंने सहमति भी हुई थी। यह तुरंत स्पष्ट नहीं हुआ है कि वियतनामी प्रधानमंत्री ने है मॉर्कस ने टिप्पणियों पर क्या प्रतिक्रिया दी है और चीनी अधिकारियों ने इस उस पर क्या पड़ोसी दक्षिण पूर्व एशियाई देशों के द्वारा हस्तांतरित समझौतों पर तुरंत कोई टिप्पणी नहीं की है। तो यहाँ पर मेन बात है दोनों ही मुद्दों पर शांत रहने की बात बताई गई है। वियतनाम और फिलीपींस ने अधिकारियों ने दक्षिणी चीन सागर में घटनाओं को रोकने और प्रतिबंध करने के लिए विश्वास को बढ़ावा देने के लिए समुद्री मुद्दों पर समन्वय तेजी से करने और अपने समझौतों पर विशिष्ट विवरण को जारी नहीं किया है। सबसे बड़ी बात है कि अपने जो एग्रीमेंट्स हुए हैं, उन्होंने जो समझौते हुए हैं, जो फिर या फिर सहयोग समझौते हुए हैं, उनको कभी भी अभी पब्लिकली नहीं करा है। मॉर्कस ने कहा है कि मुझे उम्मीद है कि हम जितनी जल्दी हो सके इस समझौते पर गंभीरता से लागू कर देंगे। तो ये भी बात बड़ी अपडेटेड है, इसका मतलब दोनों ही अंदर डील हो रही है, ठीक है? दूसरा जो मेन डील हुआ है उसके बारे में चर्चा करें। दोनों देशों ने मंगलवार को वियतनाम के लिए फिलीपींस को सस्ते कीमतों पर हर साल 1.5 से 2 मिलियन मैट्रिक टन जो है यहाँ पर चावल की आपूर्ति के लिए एक समझौते पर हस्ताक्षर किए हैं। अगर अमेरिकी टन में देखें तो 1.6 से 2.2 मिलियन अमेरिकी टन चावल जो है उसकी आपूर्ति के लिए यहाँ पर डील हुई है। फिलीपींस जो है आयातित चावल जो होते हैं वो वियतनाम का 85% होता है। तो ये दूसरा मेन पॉइंट जो है आपको याद रखने वाला है। तो पहला तो है 1.5 मिलियन से 2 मिलियन तक मैट्रिक टन चावल यहाँ पर समझौते पर हस्ताक्षर हुए हैं। साथ ही साथ में 85% यहाँ पर वियतनाम चावल का हिस्सा जो रहता है, फिलीपींस में आयात जो चावल होते हैं, वो वियतनाम के 85% होते हैं। तो दोनों ही देशों में स्थिर आपूर्ति सुनिश्चित करने के लिए एक रूपरेखा पर सहमति हुई है और पिछले सालों में जलवायु परिवर्तन के कारण चावल की कमी हुई थी, तो कुछ प्रमुख उत्पादकों को निर्यात रोकने के लिए जिसके परिणाम स्वरूप फिलीपींस सहित वैश्विक स्तर पर कीमतें बढ़ी है, तो ये भी मुद्दा हुआ है। सोमवार को हवाईन की जो यात्रा हुई थी, उसमें मॉर्कस ने वियतनाम के सबसे अमीर आदमी और कहा जाए तो इलेक्ट्रिक वाहन कंपनी विनफॉस्टेट चलाने वाले विशाल समूह विंग ग्रुप के अधिकारी फॉर्म नियॉन अ, वुंग से भी मुलाकात की है और उस बैठक के दौरान उन्होंने फिलीपींस में भी ई-बिज़नेस को नेटवर्क खोलने के लिए, निवेश करने के लिए इस साल की अंत में शुरू करने के लिए बोला है। तो ऑब्वियसली आप सभी को ये फुल डिटेल वीडियो मैंने आपको यहाँ पर दी है। साथ ही साथ में अगर इसमें प्रीलिम पर्सपेक्टिव से या फिर पीसीएस एग्ज़ाम के पर्सपेक्टिव से देखा जाए तो दक्षिणी चीन सागर यहाँ पर सबसे बड़ा मुद्दा रहेगा। वर्तमान में जो डील हुई है उनको आपको याद रखना है, अगर आप पीसीएस एग्ज़ाम को प्रैक्टिकली कर रहे हो तो और साथ ही साथ में मानचित्र के तौर पर जो प्रश्न बनते हैं वो डेफिनिटली आपके काम में आएँगे। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग, हैव अ ग्रेट डे। आई होप आपको वीडियो पसंद आई हो तो लाइक और शेयर, सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग, हैव अ ग्रेट डे। जय हिंद, जय भारत। मिलते हैं अगले वीडियो में। शाइनिंग ऑफ।